नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार पाषाण काल के अंतिम चरण नवपाषाण काल के बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार पुरा पाषाण काल, फिर उसके 3 बिंदु, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, किस कर्मिक रूप से मनुष्य प्रथम नगरीय सभ्यता का निर्माण करने जा रहा है। ठीक है, नवपाषाण काल का समय अवधि है 4000 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। गार्डन चाइल्ड, जिसने बुक लिखी थी मैन मेक्स हिमसेल्फ 1936 के अंदर, इस बुक में इसने कहा था कि मनुष्य अपने आप का कैसे निर्माण कर रहा है। इसने नवपाषाण काल को क्या कहा कि कृषि एवं अनुत्पादक संस्कृति की क्रांति एवं अनुत्पादक संस्कृति। ठीक है, क्यों क्रांति? इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया कि किस तरह मनुष्य ने स्थायित्व उसकी लाइफ में आ गया, कृषि के उत्पादन करने लगा, खेती करने लगा, पशुपालन करने लगा, आपके स्थायी जीवन देने लगा, पका हुआ भोजन प्राप्त करने लगा। ठीक है, इस प्रकार क्रांति हुई। प्रथम जो स्थल खोजा था, ठीक है, ये ले मैसूरियर ने किया था। ले मैसूरियर ने 1860 में, पुरातत्वविद है ले मैसूरियर। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा पुरा पाषाण काल के अंदर आपके रॉबर्ट बुशफुट ने पल्लवरम से खोजा था। मध्य पाषाण काल में सी कार्लाइल ने आपके विंध्याचल पर्वत से खोजा था। इसी प्रकार नवपाषाण काल का जो प्रथम खोज स्थल है वो है टॉन्स नदी घाटी यूपी में, और खोज करता मैसूरियर ने। ठीक है, प्रथम उपकरण जो प्राप्त हुआ था उसे बोलते हैं स्लेट। ठीक, भारत के संदर्भ में अब देखते हैं। प्रथम नवपाषाण कुठार मिडोज टेलर ने खोज की थी कर्नाटक के रायचूर में। लिंग सुगुर जगह का नाम है लिंग सुगुर। अब मैपिंग में आपके लिंग सुगुर दे दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक का रायचूर कौन सी दिशा में, किस जगह, इस तरह से लोकेट किया जाता है। ठीक है, मिडोज टेलर ने। ठीक, प्रथम नवपाषाण स्थल जो आपको देखने को मिलेगा भारत के संदर्भ में, विलियम फ्रेजर ने 1872 के अंदर कर्नाटक के वेल्लारी में। ठीक, नवपाषाण काल को क्या बोलते हैं? पॉलिश किए उपकरण। इस टाइम पॉलिश किए हुए, चमकते हुए आपके प्रिंटेड पॉलिश्ड उपकरण आपको प्राप्त होते हैं किसमें? नवपाषाण काल में। रॉबर्ट बुशफुट ने जो उपकरण प्राप्त हुए उनके 18 वर्गों में उपकरणों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 41 तो क्या है? चमकीले, ठीक है, शाइनिंग मारते हुए, 37 भद्दे वर्ग वाले आपके उपकरण प्राप्त हुए। औजारों में आपको मिलेगा स्लेट, उसके बाद खुलाड़ी, वसूले, एडजस्ट, इसका इंग्लिश नेम ध्यान रखना। छेनी को चाय सेल्स, इसका छेनी। ठीक है, विशेषताएं क्या है? कृषि प्रारंभ हो गई थी, सबसे पहले गेहूँ हुआ था। ठीक है, स्थिर ग्राम्य जीवन। अब ये ग्राम्य जीवन किस तरह से आपको देखेगा विकसित होते हुए क्या प्रथम नगरीय सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चेंज होगी। फसल उगाना, फसल कौन कौन सी? रागी, कुल्थी, चावल, गेहूँ, जौ, कपास। नाव का निर्माण भी इन्होंने प्रारंभ हो गया था। पूर्णतः पत्थर औजार थे, मालूम है पत्थर के सिवा कोई और नहीं। कुंभकारी सीधा इस वर्ड का मतलब यही है। आज हम कुम्हार देखते हैं, कुम्हार चाक पे बर्तनों का निर्माण करता है, उसी चाक पे बर्तनों के निर्माण को बोलते थे कुंभकारी। ठीक है, इसमें जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनको हम 3 श्रेणी देते हैं। ब्लैक पॉलिशदार काले मधभांड, BBW ब्लैक, बर्नाइज्ड वेयर, ग्रे वेयर धूसर मधभांड। ठीक है, मैट इम्प्रेस वेयर, मध्य वर्ण मधभांड। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मधभांड के साक्ष्य आपको बता ही चुका, 3 प्रकार के साक्ष्य मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चकमक पदार्थ पत्थर पर आधारित उद्योग कहाँ पे आपको इसी काल में मिलता है। जो स्थल है वो मेहरगढ़ आएगा। ठीक, उसके बाद मेहरगढ़ से आपको मालूम है सबसे प्राचीनतम बस्ती का साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिलता है। और यहाँ पे अन्न का उत्पादन होने लग गया था। गेहूँ और कपास पहली फसल थी और रागी की भी खेती की जाती थी। ठीक है, इसको इसलिए बलूचिस्तान का अन्न भंडार या रोटी की टोकरी भी कहा जाता है मेहरगढ़ को।
पालतू भैंस का प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। खोजकर्ता का नाम जरूर ध्यान रखिए, फ्रांकाइस जेरिस। फ्रांकाइस जेरिस 1974 में इसकी खोज की थी। 7 पुरातात्विक स्तर प्राप्त हुए हैं यहाँ से, ठीक है। और क्या क्या प्राप्त हुआ? बकरी और मालिक के समाधान प्राप्त हुए हैं। अन्नागार यानी अन्न को इकट्ठा करने के बना रखे थे। कारीगर की कब्र मिली है। कच्ची मिट्टी से निर्मित सिगार जो होता है उसकी आकृति के मकान मिले हैं। अंगीठी युक्त, अंगीठी मतलब उनकी खिड़कियों में अंगीठी युक्त मकान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चकमक उद्योग भी आपको मेहरगढ़ से। बुज होम 1945 में डी टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की थी। इसका मतलब बुज होम का अर्थ है भुज का वृक्ष जहाँ पे पाया जाता है उस स्थान को। बर्तन, खुरदरे, धूसर, मधमाण। क्रॉस गेयर वेयर, इसके इंग्लिश ध्यान रखना CRW। कभी आपको शब्दों में उच्चारण हो तो इंग्लिश वर्जन बिल्कुल परिप्रेक्ष्य में है, ठीक है। कब्र में हमें कुत्ते का भी मिला है, कुत्ते और भेड़िया। अब ये जानवर कौन सा था, ये अनुमान पे आधारित है। कुत्ते प्लस भेड़िया प्लस मालिक के साक्ष्य हमें बुज होम में मिलते हैं। छिद्र युक्त हार्वेस्टर सिस्टम और घड़े पे सींग वाले देवता का चित्र, ठीक है। घड़े पे सींग वाले देवता का चित्र हमें बुज होम से प्राप्त हुआ है। गुफ कराल 1981 में AK शर्मा ने, गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। इसमें पशुपालन और कृषि दोनों के साक्ष्य मिले। अनाज पीसना भी सीख गए थे और वस्त्र सिलने की विधि से परिचित थे गुफ कराल के लोग। अलंकृत, यहाँ पे छिद्र युक्त हार्वेस्टर था, यहाँ पे अलंकृत हार्वेस्टर है। और तांबे की हेयर पिन यानी जो बालों में लगाते हैं उस हेयर पिन के तांबे की मिली है, ठीक है। गर्तावास मैंने आपको बता दिया। गर्तावास का मतलब जो आधुनिक काल में आप क्या देखते हैं, बेसमेंट। गोमल घाटी में विशाल सामुदायिक चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। गोमल घाटी पे, ये बेलन घाटी पे, ठीक है। गोमल घाटी में क्या विशाल समुदाय यानी एक या तो कोई बस्ती बसी भी होगी या फिर कोई भोज के, ठीक है। माइक्रोलिथिक औजार के यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले, किसमें? गुफ कराल में। कोल्डी हवा में नवपाषाण काल के भी मिले। इससे अगली आएगी ताम्रपाषाण काल के भी और लोहे काल। तीनों संस्कृतियों के आपको क्या मिलती है, ये संस्कृति मिलती कोल्डी हवा से। 6000 BC में मेहरगढ़ में 7000 BC थे या 6000 BC में चावल के साक्ष्य, वहाँ पे गेहूँ और कपास था। रस्सी छाप मध्यभांड प्राप्त हुए, ठीक है। उन पर आकृति रस्सी छाप मध्यभांड प्राप्त हुए। वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य मिले, ठीक है। महागढ़ा, ये चावल की खेती, महागढ़ा में वृत्ताकार झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हैं। और साथ में पशु बाड़ा यानी पशुओं को रखने के अभी एक बाड़ा बना रखा था उसके साक्ष्य। लहुरा देव, ये 9000 से 8000 BC के अंदर चावल की खेती का साक्ष्य, जो प्राचीनतम खेती के साक्ष्य 9000 से 8000 BC तक, ठीक है, जो प्राचीनतम खेती के साक्ष्य। उसके बाद स्थल और क्षेत्र मैंने एक जगह प्रयास किया है। मेहगढ़ आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कोल्डी हवा, महादया, पंचोहा, लहुरा देव, चौपानी मांडू, सारे के सारे कहीं पे UP के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोरो पहाड़ी पे क्या असम और मेघालय के अंदर, यहाँ पे भी आपको नवपाषाण स्थल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ओदे और अतिचनलूर, यह तमिलनाडु के अंदर। बुजोम और गुफ कराल कश्मीर में। मास्की, पिकली हल, ये दक्षिण भारत के संदर्भ में। दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थल है? मास्की, पिकली हल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, कोडेकल, टी नरसिंहपुर, टेक्कलकोडा, ये कर्नाटक में। नागार्जुनकोंडा, उतनूर, पलवाया, संगनपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में। और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में नवपाषाण सभी स्थलों से नहीं मिले हैं, कुछ स्थलों से मिले हैं, जिनमें फेमस कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उतनूर और पलवाया, पिकली, संगनकल्लू, कुबगल, बुद्धिगल, मास्की, भमगिरी, बुद्धिकनामा। बसम टीले कुछ ही नहीं है, एक जानवर जहाँ पे बहुत सारे रखे रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में देखा होगा, तो सारा गोबर एक जगह डाल दिया जाता है। उस गोबर को फिर एक जगह डालने के बाद वो एक ढेर बन जाता है। ढेर के अंदर फिर क्या है, आग लगा दी जाती है उसको साफ़ करने के लिए। तो इस प्रकार बसम टीले का निर्माण हो जाता है। ये कर्नाटक के पीकली हल में मिला है और इसकी खोज की थी न्यू बोल्ड ने इसकी जब खोज की थी, वो कौन सा स्थल था? कूपगल, जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। बस इसकी, ठीक। बुद्धिहल सामुदायिक भोज उत्सव का साक्ष्य मिला है, बुद्धिहल कर्नाटक में।
टेक्कल कोट्टा सोने की लटकन मिली। ओदे और अतिचल ये तमिलनाडु में। पी राजेंद्रन ने शिशु कपाल प्राप्त किया है। पी राजेंद्रन एक पुरातत्वविद है, शिशु कपाल। अति चंद्रलूर कब्र जहाँ हड्डी पात में रखकर दबाई गई है, कब्र मिली है जहाँ पे हड्डी को पहले जला के फिर उसके बाद उसकी हड्डियाँ रख के उसके बाद उसको पात में रख के दबाया गया है। कर्नाटक में वाटगल, वाटगल एक जगह है कर्नाटक में, एक स्थल है जिसमें सुपारी के साक्ष्य मिले। ठीक है, नमस्कार।